सभी साथियों को राम राम। आज हम स्टार्ट करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर। हर वीक आपकी एक वीडियो आएगी, पूरे वीक के करंट अफेयर कवर करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से। हाल ही में चीन में महामारी फैलने में सक्षम एक नए स्वाइन फ्लू वायरस G4 का पता चला। तमिलनाडु में हाल ही में हिरासत में हिंसा के कारण पिता पुत्र की मौत से भारत में हिरासत में हिंसा पर गुस्सा फूटा। महाराष्ट्र सरकार ने प्लेटिना परियोजना के तहत विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया। IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री शुरू की। कोवैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनी। कोवैक्सीन जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लीचेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यार में स्थापित किया गया। लॉजर चकवेरा हाल ही में अफ्रीकी देश मालवी के नए राष्ट्रपति चुने गए। नाडा ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों से अवगत कराने के लिए नाडा इंडियन एप्लीकेशन लॉन्च की। छत्तीसगढ़ राज्य गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। 2 जुलाई हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के कारण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खबरों में रही। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान का एक प्रांत है अलग से बलूचिस्तान। ये लोग अपने अलग राज्य की मांग करते हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। हाल ही में चीन ने भूटान के क्षेत्र को अपना अधिकार बताया। इसका तो भाई के जिक्र करा। सरकार ने अपराध कानूनों में सुधार के लिए रणवीर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कोर सेक्टर उद्योग में 23.4% की गिरावट आई। हाल ही में UNFPA ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को नमामि गंगे परियोजना के लिए 3000 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी। जीवन भर की उपलब्धियों सांख्यिकी के लिए पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से C रंगराजन को सम्मानित किया गया। पंजाब में एशिया की पहली सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा स्थापित की गई। मध्य प्रदेश राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की। ऑस्ट्रेलिया आने वाले दशक में अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए 190 बिलियन US डॉलर खर्च करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अपने एक दूसरे के सैन्य ठिकाने यूज करने के लिए समझौता हो चुका है। ब्रिटेन ने हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के कारण वहां के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता देने का प्रस्ताव किया। यह हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, जिस प्रकार हमारे गोवा पे पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था और गोवा हमारे क्षेत्र में पड़ता था। इसलिए हमने ये कह कर कि ये हमारा क्षेत्र है, उस पर हमने अपना अधिकार बताया और गोवा को अपने अंदर मिला लिया। इसी प्रकार यहाँ का सिस्टम है। लेकिन ये लोग लोकतंत्र जीतते हैं, अपनी मतलब अलग टाइप के लोग हैं। इनकी विचारधारा चाइनीज़ से नहीं मिलती और चाइनीज़ लोग हर प्रकार से इनका दमन करने के लिए दमन करते हैं। ठीक है, इसी दमन को देखते हुए एक नए नागरिकता कानून लाए थे, भाई इसको पूरी तरह हांगकांग को चाइना में मिला लेंगे। इसका विरोध करते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भाई जो हांगकांग के जितनी भी आबादी है उन सभी को हम अपने इंग्लैंड में रहने की वीज़ा प्रदान करते हैं। भारत ने जापान के साथ हिंद महासागर में पासएक्स नौसेना अभ्यास किया। केंद्र सरकार ने अप्सपा अधिनियम 1958 के तहत नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। रेलवे यात्री ट्रेन संचालन में कुल संचालित ट्रेनों में 5% ट्रेनों में निजी भागीदारी शुरू होगी। ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र ने डोडा मार्ग जंगल क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। इंदिरा मणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र ने भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया।
सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को अमेरिका की 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी। रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन शुरू किया। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने हथियारों के तत्काल खरीद के लिए 39,000 करोड़ स्वीकृत किए। रूस ने नागरिकों ने पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन किया। 78% लोगों ने इसका समर्थन किया। हाल ही में बोत्सवाना के ओकावंगा डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का जो चीन के साथ व्यापार होता है, उस व्यापार घाटे में कमी आई। भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। इस वजह से भारत को चाइना के साथ व्यापार करने में घाटा होता है और हाल ही में उसमें घाटे में कमी आई है। अच्छी बात है भारत के लिए। सरकार ने बौद्ध धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धर्मचक्र परिवर्तन मनाएगी। भारत ने LPG गैस कारोबार के लिए बांग्लादेश के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया। नागालैंड के मोन जिले में स्कॉच पुरस्कार जीता। रविंदर भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया गया है। दिल्ली ने 17 दिनों का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर अपने परमाणु संस्थानों पर साइबर हमले करने के आरोप लगाए हैं। साइबर हमला वो होता है कंप्यूटर हैक करना, उसकी इन्फॉर्मेशन चुराना। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुल सोने भंडारों का 4% सोना नकली निकला। चीन का तो भाई के जिक्र है, नकली है। 4% सोना ही नकली निकलेगा टोटल सोना का, बताओ भाई। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया। जितने मंत्री इन्होंने अलाउड होते हैं 15% मंत्री, जितनी भी टोटल सीट होती हैं, लेकिन इन्होंने उससे ज़्यादा मंत्री बना दिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। यह अपना इस टिकटॉक की तरह है। तुर्की सरकार ने प्रतिष्ठित होगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला किया। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2030 के दशक में वैश्विक ई कचरा 38% तक बढ़ेगा। ई कचरा वो होता है आपके मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह वगैरह, ये ई कचरा में आते हैं। आकाशवाणी ने पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी शुरू किया। पेरिया ठकराल को डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए नामित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नए पुरस्कार प्रेरक दौर सम्मान की घोषणा की। कृतिका पांडे की लघु कथा पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड सनसेक्स को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। हाल ही में चीन में बुबोनिक प्लेग नामक नई बीमारी सामने आई। दुनिया का गुमशुदा 8वां महाद्वीप जीलैंडिया खबरों में रहा। यह ऑस्ट्रेलिया की साइड में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को भारतीय सीमा विवाद से अवगत कराया। संयुक्त राज्य अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुभकामनाएं दी। हाल ही में भारतीय तेल निगम ने DGQA से सेना के लिए शीतकालीन डीजल के उपयोग को मंजूरी मांगी। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत अफगानिस्तान में काफ़ी सारे काम करता है। गारलैंड हाईवे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भारत ने बनवाया है, जहाँ से भारत अपने गुजरात से होकर ईरान के कांडला पोर्ट से, गुजरात के कांडला पोर्ट से ग्वादर पोर्ट जाकर सीधा अफगानिस्तान में एंट्री करता है और वहाँ से मिडल एशिया में एंट्री करता है। हाल ही में जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षासन 2020 जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
2020 का विषय जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता रहा, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। ये थी हमारी करंट अफेयर की वीडियो। इसमें हमने जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर पूरे किए हैं। जैसे जैसे हर वीक सेकंड वीक कंप्लीट होने के बाद सेकंड वीक के करंट अफेयर आपको दे दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।